हेलो गाइस, सैरेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। साथियों, आप सबों के लिए हम एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हो गए हैं और आज हम इकोनॉमिक्स के 5 नंबर चैप्टर को लेकर आए हैं। साथियों, इसके बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इस चैप्टर के अंदर, जो आपको सीधे एग्जाम हॉल में पेपर में देखने को मिलेंगे साथियों। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि मेरे साथियों ये वीडियो आप लोग अवश्य ही देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके एग्जामों में। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे। चलिए साथियों, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आज का क्या है? पहला प्रश्न है मेरे साथियों, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तीसरा क्षेत्र क्या है आर्थिक विकास का? कृषि विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, आर्थिक विकास का तीसरा जो क्षेत्र है वह तीसरा क्या है? सेवा क्षेत्र है। कौन है? सेवा क्षेत्र है। चलिए मेरे साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्तीय सेवा, माल सेवा या रेल सेवा? तो याद रखेंगे मेरे साथियों, इसमें इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? तो मेरे साथियों, इस प्रश्न का आंसर होगा कि कौन सेवा गैर सरकारी है। तो देखिए, सैन्य सेवा सरकारी है भैया, वित्तीय सेवा सरकारी है, रेल सेवा सरकारी है, लेकिन मॉल जो है ना, मॉल, ये भैया सरकारी नहीं होता, ये गैर सरकारी है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य? बताइए इसमें कौन बीमार? भैया कर्नाटक या आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़ या बिहार? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का आंसर बहुत ही आसान है, हमारे बिहार को ही बीमारू राज्य कहा जाता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूपों में उभरा है? हार्डवेयर, डिस्क या सॉफ्टवेयर या लैपटॉप? तो याद रखिएगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ना, वह सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है। क्या क्षेत्र में? सॉफ्टवेयर। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है मेरे साथियों? याद रखिएगा मेरे साथियों, इसमें 100 दिन मिलता है काम, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन में 100 दिन है, याद रखिएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सभी? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इसमें क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। देखिए, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तीनों को बीमारू राज्य कहा जाएगा। चलिए, कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। आंध्र नहीं भेजा, ठीक है साथियों। तो याद रखेंगे, कर्नाटक इसमें नहीं है बीमारू राज्य, बाकी 3 हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? भाई बताइए, द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है सेवा क्षेत्र, कृषि या उद्योग या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो उद्योग आते हैं मेरे भैया। क्या आता है? उद्योग। आप प्राथमिक में क्या आता है? तो कृषि आता। ठीक है, प्राथमिक में कृषि, द्वितीयक में उद्योग, तृतीयक में सेवा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, इनमें सभी? तो याद रखेंगे मेरे साथियों, सभी है मेरे ऊर्जा का स्रोत। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यता कितने भागों में बांटा गया जा सकता है? 2, 4, 6, 8? तो याद रखेंगे मेरे साथियों, इस प्रश्न का आंसर है 2 क्षेत्रों में, 2 में बांटा जा सकता है। कितने क्षेत्रों में? 2 क्षेत्रों में। बिहार एक राज्य है, कैसा? उद्योग प्रधान, पशु प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान? याद रखिएगा मेरे साथियों, कृषि प्रधान मेरा बिहार है। कौन सा प्रधान है? कृषि प्रधान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है? भोजन, वस्त्र, शिक्षा या कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इसमें इसका आंसर क्या होगा? मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। तो देखिए, भोजन भी है, वस्त्र भी है, शिक्षा भी जरूरी है, तो इसमें से कोई नहीं। मानव पूंजी निर्माण के मुख्य घटक नहीं है, तो इसमें तो सभी है भैया। भोजन भी है, वस्त्र भी है, शिक्षा, तो इनमें से कोई नहीं, यही हो जाएगा। ठीक है ना, ये नहीं है, कोई नहीं, तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये तो तीनों चाहिए। मानव पूंजी है, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, ये तीनों है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या शिक्षा क्षेत्र? तो याद रखेंगे, उद्योग आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? उद्योग होगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मेरे साथियों, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है? वित्त, ऊर्जा, संचार या शिक्षा? तो याद रखेंगे मेरे साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? तो याद रखिएगा, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, तो वह है हमारा शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? बताइए, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, चेन्नई में? तो याद रखेंगे मेरे साथियों, तो याद रखेंगे दिल्ली में। कहाँ भैया? दिल्ली में। टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? दिल्ली में हुआ था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है, कितना है भाई? 67, 77, 68 या 87? तो मेरे साथियों याद रखेंगे 87%। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ कब हुआ? 2001, 2003, 2005, 2010? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चालू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया? बताइए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या चेन्नई, उत्तर प्रदेश? तो याद रखेंगे मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? बेंगलोर।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली, किस क्षेत्र में ज़्यादा सफलता मिली? तो याद रखिएगा कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी दोनों में मिला है मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक अर्थव्यवस्था के आधार पर निर्माण होता है, क्या निर्माण होता है? कृषि द्वारा, उद्योग द्वारा, सेवा द्वारा, तीनों द्वारा? बताएं, इनमें तीनों ही बताएं मेरे साथियों, क्या होगा? सेवा द्वारा। किस द्वारा? सेवा द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की परिवहन सेवा में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सड़क, रेलवे, महाजरानी, महाज कह रहे हैं, जहाजरानी या नगर विमान? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का आंसर होगा हमारे भारत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है रेलवे। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधनों का, भौतिकी संसाधनों का, मानवीय संसाधनों का? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा मानवीय संसाधनों का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो राष्ट्रपति सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, इनमें सभी? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ग्रामों में सड़कें बनाई जा रही हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं कि विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का आंसर है सेवा क्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र या सेवा क्षेत्र? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, यह भी हो जाएगा सेवा क्षेत्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को, विद्युतीय क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र, इनमें से तीनों? तो याद रखिएगा भैया तृतीय क्षेत्र को। ठीक है, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन सेवा द्वारा, संचार सेवा द्वारा, वाणिज्यिक सेवा द्वारा या इनमें से कोई नहीं, सभी के द्वारा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा इनमें सभी के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विगत वर्ष के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ? कृषि या औद्योगिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अभी जो हाल फिलहाल में है ना, वह सेवा क्षेत्र में बढ़ रहा है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है? संचार सेवा का अंग कौन है? समाचार पत्र या टेलीविजन या टेलीफोन या टेलीविजन या ये सभी? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, सभी आता है संचार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार का घोषित कर दिया? भैया प्राथमिक शिक्षा को। किसको? प्रारंभिक शिक्षा कहिए, प्राथमिक शिक्षा कहिए। चलिए इसी को किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। चलिए आज हम लोग का तीसरी प्रश्न था इस चैप्टर में। इसी के साथ, इसी प्रश्न के साथ इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं मेरे साथियों कि ये छोटा सा प्रयास आप सबको अच्छा लग रहा होगा और अपनी तैयारियां बेहतर तरीके से आप कर रहे होंगे, क्योंकि भाई आपके एग्जाम में ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। आप लोग दिल और जान से मेहनत करते रहें, सफलताएं जरूर मिलेगी। चलिए साथियों, आप लोगों से फिर विदा लेते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।